A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Macbeth Act 5 Scene 6 for class 11 and 12 ISC. तो ये जो सीन है इसमें हम लोग ये जानेंगे कि the battle actually begins. Previous scene में हमने जाना था कि Macbeth was ready for any sort of attack. ठीक है, और इस सीन में हम लोग देखेंगे कि ये जो सोल्जर्स हैं ऑफ द आर्मी ऑफ इंग्लैंड जो बिरनम वुड लेकर के डंसन एंड हिल्स की तरफ मूव कर रहे थे, वो अब फाइनली अपनी जो मतलब ये वुड्स है या कवरिंग है उसको हटा देते हैं। ठीक है, एज पर द कमांड। तो यहाँ पर एज यू कैन सी कि यहाँ पर द पीपल आर देयर, मैकडफ, मैल्कम इज देयर एंड दे आर आस्किंग, टेलिंग द सोल्जर्स नॉट जस्ट टू रिमूव द दीज ब्रांचेस ऑफ द ट्री अपने ऊपर से, सो दैट दे कैन बी रिवील्ड। तो समरी, मैल्कम इज देयर, सीवर्ड इज देयर, मैकडफ एंड सोल्जर्स आर देयर। तो सीवर्ड कौन थे? इंग्लैंड की आर्मी जो किंग एडवर्ड द्वारा इनको प्रोवाइड की गई थी, उनके एक बहुत ही बढ़िया से अच्छे से ऑनरेबल वेरी ट्रू जेम वाले जो पर्सन थे, ही वाज ओल्ड सीवर्ड। तो उनको इनके मतलब उनको आर्मी लीड करने के लिए दी गई है। सीन समरी, मैल्कम और उनके जो ट्रूप्स हैं, दे अराइव एट डंसन एंड कासल, मींस वो जस्ट कासल के बाहर ही हैं, एंड ही टेल्स हिज सोल्जर्स टू थ्रो डाउन देयर बोस, कि जो भी ब्रांचेस उन्होंने पकड़ी हुई हैं उसको हटा दो, एंड दे शुड रिवील हु दे ट्रूली आर। तो ये जो सीन है, इट इज इन फ्रंट ऑफ मैकबेथ कासल, दे हैव रीच्ड देयर, they enter Malcolm, Seward, Macduff and the soldiers with their camouflage branches, means जो उनकी covered, जिससे वो कवर्ड थे ऐसे करके वाली ब्रांचेस लेकर के वो लोग यहाँ पर आ गए। तो मैल्कम, ही इज हु, कौन है ये? किंग डंकन सन। ओके, ही इज देयर। डॉनल बेल का कोई रोल नहीं शो किया गया है इसमें। नाउ नियर इनफ, कि अब हम लोग काफी क्लोज आ गए हैं, एकदम बाहर नहीं बट स्टिल वी आर वेरी क्लोज टू द प्लेस। योर लीफी स्क्रीन थ्रो डाउन, कि तुम लोग की ये जो कवरिंग्स हैं जिससे तुम लोग छुपे हुए उन सबको हटा दो, एंड शो लाइक दोज यू आर, एंड दिखा दो हु यू एक्चुअली आर। मीन्स अभी तक क्या था कि हम लोग इन्होंने ब्रांचेस लगाई हुई थी सो दैट ये ना कोई बता पाए कि कितने सोल्जर्स हैं, बट अब जस्ट बिकॉज कि हम लोग जस्ट बाहर ही हैं, थोड़ा सा नजदीक में ही है उसके, तो अब हटा दो। यू वर दी अंकल, किंग्स ओल्ड सीवर्ड को वो बोल रहा है कि मैल्कम बोल रहा है, शैल विद माय कजिन योर नोबल सन, शैल विद माय कजिन, आपका जो बच्चा है, जो मेरा कजिन है, योर नोबल सन लीड आवर फर्स्ट बैटल, तो उसके साथ आप हमारी ये जो फर्स्ट बैटल है उसको लीड करेंगे। ओके, मीन्स यू विल बी द पर्सन जो डायरेक्शंस देंगे, कमांड्स देंगे सोल्जर्स को। वर्दी मैकडफ एंड वी शैल टेक अपॉन व्हाट एल्स रिमेन्स टू डू, और मैं और मैकडफ, हम दोनों में, मैकडफ हु वाज मैकडफ, थेन ऑफ फाइव, ठीक है, मतलब ये पहले किंग डंकन के साथ थे, लेकिन उसके बाद व्हेन मैकबेथ बिकेम द किंग, ये वहां से छोड़ करके मैल्कम को ज्वाइन कर लिए, एंड ही इज द पर्सन हु हैज वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू किल मैकबेथ। व्हाई? बिकॉज मैकबेथ ने इन्हीं के ही वाइफ और सन को मार दिया है। एंड व्हाई मैल्कम इज हेयर फॉर अ बैटल? जस्ट बिकॉज कि उसने किंग डंकन को मारा था मैकबेथ ने। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें यू शुड रिमेम्बर, आपसे पूछी जा सकती हैं इन दैट रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। वर्दी मैकडफ एंड आई शैल टेक अपॉन व्हाट एल्स रिमेन, जो बचा कुचा काम है वो हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर, अभी हम लोग ये मतलब एज पर व्हाट टू आर ऑर्डर, एज पर आर प्लान जो भी था। फिर सीवर्ड कहता है, फेयर यू वेल, ओके देन वी शैल मूव, आप लोग आगे बढ़ो, हम लोग अपना अपना काम यहाँ पर देखते हैं। डू वी बट फाइंड द टायरेंट्स पार टुनाइट, अगर हम लोग टायरेंट, क्योंकि इनको नहीं पता कि एक्चुअली वो कितना अटैक करेगा या कितने सोल्जर्स है या कितनी उनकी आर्मी है या वट एवर इज मैकबेथ्स प्लान, वो कह रहे हैं, सीवर्ड कहते हैं कि अगर टायरेंट, हु इज टायरेंट हियर? ही इज मैकबेथ। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर मैकबेथ की आर्मी आज हम लोग से आकर के हमको फेस करती है आज, लेट अस बी बीटन इफ वी कैन नॉट फाइट, अगर हम लोग फाइट नहीं कर पाते तो फिर वी विल बी डिफीटेड, मीन्स दिस इज आवर टाइम जहां पर वी हैव टू शो द एक्चुअल करेज, द एक्चुअल पावर वी हैव। अगर हम लोग फाइट नहीं कर पाते तो डेफिनेटली वील बी डिफीटेड, मीन्स वी हैव टू फाइट।
तो मैकडफ उसी पे कहता है मेक ऑल आर ट्रम्पेट्स स्पीक, जो हम लोग के पास ट्रम्पेट्स है उनको जोर जोर से बजाओ, गिव देम ऑल ब्रेथ, मतलब जितना यू हैव द स्पिरिट इनसाइड यू उतनी जोर से उसको फूको, उतनी जोर से उसको बजाओ. दोज क्लैमरस हार्बिंगर्स ऑफ ब्लड एंड डेथ, दिस इज इंपॉर्टेंट. वो कह रहा है कि दीज आर द क्लैमरस हार्बिंगर्स, मैसेंजर्स ऑफ ब्लड एंड डेथ. ये जो साउंड्स हैं ये एक मैसेंजर्स हैं किसके, ब्लड और डेथ के. ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें दी गई थी. पहले हम लोग यही वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं, हार्बिंगर वाला. इसमें बोला गया है कि दिस अकर्स, फाइनल कपलेट मतलब जो लास्ट की टू लाइंस है, उसका जो लास्ट लाइन है उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है कि ये जो ट्रम्पेट्स है दे आर साउंडिंग द एडवांस, की बताया जा रहा है इन ट्रम्पेट से कि इनकी जो आर्मी है वो अराइव कर चुकी है, पहुंच चुकी है यहाँ पर. इसको हार्बिंगर्स ऑफ ब्लड एंड डेथ क्यों कहा गया, बिकॉज अ हार्बिंगर एक साइन होता है ऑफ व्हाट इज टू कम, दैट इज द प्रीकर्सर ऑफ डेथ, डेस्टिनी और फेट. किस्मत जहां लेकर के आ रही है हमें, उसी का ही ये एक कह सकते हो कि मैसेंजर या सिग्नल के जैसा होता है. और यहाँ पर एक और चीज बोली गई थी, मैल्कम देखो यहाँ पर कहता है ना कि ओल्ड सीवर्ड आप आगे बढ़ो, हम लोग जो बचा कुचा काम है वो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू आर ऑर्डर. तो इसका भी एक रेफरेंस था दैट यू शुड नो हेयर. तो ये लिखा हुआ है कि ये जो फ्रेजिंग है इसमें ये बताया जाता है कि इस सीवर्ड जो है ही इज वेरी मच रिस्पेक्टेड और रेवर्ड जस्ट बिकॉज कि वो ओल्ड है उनकी एज और एक्सपीरियंस के कारण. एंड ही इस्टेब्लिशेस वेरी स्ट्रांगली द आइडिया ऑफ प्रोप्राइटरी एंड ऑर्डरलीनेस. उनको देख करके लगता है कि हाँ मैल्कम और मैकडफ की ये जो आर्मी है वो बहुत स्ट्रांग है. दिस वी हैव एज अ रीडर, एज एन ऑडियंस वी हैव दिस इन आवर माइंड कि उनका ये जो आर्मी है ये बहुत स्ट्रांग है जस्ट बिकॉज कि इट इज बीइंग लेड बाय ओल्ड सीवर्ड. ओके, एंड इसी यही ऑर्डर उनका आर्मी का बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब दे आर वेल कोऑर्डिनेटेड. और एज कंपेयर टू या फिर इन कंट्रास्ट टू द कंपेरेटिव लॉलेसनेस, और यही चीज आप उसकी आर्मी, मैकबेथ की आर्मी और मैकबेथ के जितने भी सोल्जर्स हैं बचे कुचे, उसमें आप नहीं देखोगे. वाई, बिकॉज देयर इज लॉलेसनेस एंड लवलेसनेस इन मैकबेथ रिजाइम. मैकबेथ के जो रूल या उनकी जो आर्मी है उनमें आप ये चीज नहीं देखोगे. दे डोंट हैव लॉ इन देम, मतलब इतना ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है. अच्छा आप अपना आर्मर पहन लो, अच्छा आप हटा दो इसको, तो ऐसे ही मतलब कह सकते हो इनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड चीजें यहाँ पर चलती आ रही हैं एज कंपेयर टू द ऑर्गेनाइज्ड आर्मी दैट मैल्कम एंड मैकडफ हैव. सो दैट्स इट फॉर टुडे. बहुत छोटा सा ही सीन था. आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये उनके सोल्जर्स हैं और यहाँ पर ये मीन्स डायरेक्शंस दे रहे हैं कि हाँ कहाँ कहाँ आपको खाना है. देखो ये देखो डंसन एंड कासल जो है वहां का, उनके सोल्जर्स देखो कैसे तैनात है यहाँ पे, अजीब अजीब से बनाते हैं. ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. बाकी दिस इज सीन 6, 7 and 8 are left. This will be doing soon. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.